नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अगले आधे घंटे केवल आप विजुअल्स देखिएगा, भाव को सुनिएगा, क्योंकि विजुअल्स ऐसे हैं, इन विजुअल्स को देखने के बाद अगर आपके भी भीतर से आपकी आत्मा न चीखने लगे तो आप भी एक बार चेक करवाइएगा कि आपके भीतर जो लहू बह रहा है उसमें सिंदूर तो नहीं है। क्योंकि जिनके जिनके रगों में इस समय लहू के साथ सिंदूर बह रहा है, वही सारे के सारे मक्कार इस समय संवेदनशीलता को अर्थिप रख करके उसकी चिता जला दिए हैं। आज हकीकत में मेरे कार्यक्रम में हो सकता है फ्लो अगर आपको न मिले जो रोज मिलता है, क्योंकि सुबह से विजुअल्स देख करके क्या कार्यक्रम करें क्या न करें यही मैं निर्णय नहीं ले पाया हूं। ये पहली बार हुआ है कि क्या दिखाएं क्या छोड़ें, क्या बोलें क्या रोकें, ये समझ से बाहर हो चुका है। तो मैं सीधा आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा। बच्चियों के जो 18 साल 19 साल 17 साल की बच्चियां प्रोटेस्ट में आई थी, उनके प्राइवेट पार्ट को ये हिट कर रहे हैं। ये जो मोदी ने पुलिस वाले छोड़े थे, कल पुलिस वाले क्या छोड़े थे, कई तो हवाई चप्पल में सादी वर्दी में लाठियां भांज रहे थे। वो कहां से आए थे? नागपुर से आए थे या मेवातीज से आए थे? उनकी ट्रेनिंग कहां हुई? वो दिल्ली पुलिस वाले थे? कौन थे? सादी वर्दी, हवाई चप्पल, हेलमेट और लाठी। ये लाठियां कहां चल रही बच्चियों? और छोड़िए, सड़कों कहा जा रहा है कि नंगा कर देंगे, कपड़े फाड़ के नंगा कर देंगे, नंगा करके पीटेंगे बच्चियों को। लेकिन कल जो जज्बा दिखा, वो कल हम चर्चा भी कर रहे थे ऑफ कैमरा कि नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा है कोई बैडमिंटन कोर्ट और कोई ज्ञानेश कुमार, कोई काम नहीं आएगा जब बच्चे इसके लिए खड़े हो जाएं पुलिस वालों को कि तुम बीजेपी के गुंडे हो सामने खड़े होकर के। जब बच्चे खड़े हो जाएं कि लाठी क्यों मार रहा है, गोली मार, चल मार दे गोली। जब बच्चे इस पर आ जाएं तो समझ लीजिए कि इन बहादुर लड़के लड़कियों के सामने फिर कोई नहीं, कोई खाकी इनको कुचल नहीं पाएगी और कोई अहंकारी सत्ता, कोई क्रूर और निर्दयी राजा जीत नहीं पाएगा। ये मोदी की क्रूरता के सबूत हैं और पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। जरा आप लोग भी देख लीजिए, भाव को ले आइए। लाओ एक एक करके विजुअल दिखाओ। स्वागत है भाव, एक एक करके विजुअल दिखाइए। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखा है आपने इसे? पहले भगाओ लाठी मार के और फिर टांग फंसा करके गिराओ और फिर गिरा के फिर मारो। ये देखिए, टांग फंसा करके गिरा रहा है। वो आपने शुरू से विजुअल देखा होगा, तो बच्चा भाग रहा है, उसको टांग फंसा करके गिरा रहा है। ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ संघ ही दे सकते हैं। चलाइए। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश है? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे। कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ। इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ। ये हम खिलाफ लड़ते हैं। इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ, ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को पकड़ा, सोनम जी को उन्होंने पकड़ा। जो क्रिमिनल्स है उनको नहीं पकड़ते इतनी जल्दी। वो 60 भूखे हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। इन्होंने फीमेल, आज हम मार्च करने आ गए तो ये लोग आवाज उठाएंगे। इन्होंने कपड़े फाड़े हैं, औरतें मार रहे हैं वो पुलिस वाले चल फाड़े हैं। इस तरीके से और क्या करें? हम सेफ्टी दे रहे हैं, कैसी सेफ्टी दे रहे हो आप लोग? मार के सेफ्टी हमें यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं हम हमारे लिए लड़ रहे हैं। हंसी आ रही है इन लोगों को। अभी मैम गई है, बोली ताबीज हमें नहीं समझ, ये क्या बोल के गई है? क्या एम्बुलेंस में जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस में जाऊंगी मैं। बताओ, ये सिविल गवर्नमेंट है। इन लोगों को मारना है ना, हमें जान से मार दे एक बार गोली से। फ्यूचर खराब कर रहे हैं। हम
हमने अभी तक गाली नहीं दी, हमने एक लफ्ज भी गाली का इस्तेमाल नहीं करा। बस हमने हमारी ये क्या है कि हम वो बैरियर तोड़ रहे हैं, वो बीच बोल के गई हैं हमें। बताओ ये क्या है? हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे को गुलाम है, गुलाम है। स्पीच है। हम जब अपने ही साइड को यूज कर रहे हैं ना, ये लोग अपने हाथ उठा रहे हैं। एजुकेशन हमारा राइट है ना, क्यों एजुकेशन का चोट लगी है इसको, इस तरीके इतनी सेफ्टी से आ रहे हैं हम भी क्या बोल के गए हैं? बीच बोल के गए हैं। आगे चलो, चलो देखो आप, चर्चाएं बहुत। अभी जरा देख लो, देश के बच्चों खा लो, तुम लोग जो घर में बैठे हो वो सब भी देखो। ये देखो कहाँ पे लाठी मार रहा है, ये देखो उस बच्ची को देखो। दोबारा विजुअल सोर्स दिखाओ। इन हरामखोरों को कोई मर्यादा और ज्यादा नहीं है। चैनल कल बंद होता है, आज कर दिए नरेंद्र मोदी। अब कल इसको हम पे वो करना हो, जेल में डालना हो, कल के बजाय आज कर ले। ऐसे ऐसे जब मतलब गैर मानवीय, छोड़ दीजिए, ये इंसान नहीं है। ये इंसान वाकई नहीं है। जो कहता था कि इंसान नहीं है, वाकई इंसान नहीं है। ये कतई इंसान नहीं है। देखो बच्चियों कहां मार रहा है लाठी, और सत्ता में ही समझ रहा है कि लाठी। अरे कई बार इस लाठी का इस्तेमाल मौत के बाद भी हो जाता है, ये भी जान लेना। अब बिल्कुल मैं न्यूज लॉन्चर से इस मेरी जुबान को आज एकदम संबद्ध न किया जाए। मेरे जो करना कर लो। ये आदमी को लगता है कि हम जीते जीते जिंदगी सबको मारेंगे और सत्ता हमारे हाथ में, कुचल दूंगा। मुस्कुराता हुआ मक्काल चेहरा। अगला विजुअल लाओ। ये देखो, देखिए वो लड़का क्या कर रहा है। मार दो गोली, लाठी क्यों मारो, गोली मारो, खत्म करो, आगे चलिए। और ये दिल्ली पुलिस ने तो कमाल कर दिया। यहाँ पे इन लड़कियों के जो है मार रही है, वहाँ पे अंदर जो है पुलिस ने मारा, इसमें लड़की को हाथ पैर तोड़ दिया, पता नहीं क्या अंदर जो है हमारा प्रोटेस्ट साइट पे। तो यहाँ पे ये मारपीट कर रहे हैं लोग इन बच्चों के साथ में। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, अंदर हमारे आगे ये बहुत गलत है। अभी अंदर ही है। हाँ, हमारे आगे घुसे, हमने बोले गेट पकड़ पकड़ के घुसने नहीं दे रहे थे। अगले विजुअल पे ये देखिए, इन सब का झंडा फेंक करके झंडा कुचल रहे हैं। ये देखिए, ये तिरंगा है, तिरंगा है। इसमें ऑडियो भी है, लेकिन म्यूजिक वगैरह की वजह से ऑडियो बंद है। ये देखिए, ये पत्रकार नौजवान वहां पर पूछ रहा है तो भाग रहे हैं सब यहाँ वहां। उस झंडे तिरंगे के एक बार फिर से चला, शुरू से दिखा दो एकदम। ये देखो, ये चला दो। ये देखो फेंक दिया, और फिर देखिए कुचलते सब जा रहे हैं। ये देखो, ये है राष्ट्रवाद। देख लो सब, जितने ये नरेंद्र मोदी के सब वो हैं नाजायज भक्त, वो सब देखो। कहते हो देशभक्त, तुम लोग को देश पता ही नहीं है। देश तुम लोग को क्या पता है? देश पता, राष्ट्र पता, मुल्क, नेशन, कुछ पता नहीं है तुम लोगों को। चलो आगे चलो। अरे स्टैम्पीड हो जाएगा, स्टैम्पीड स्टैम्पीड हो जाएगा। ये देखिए जरा, स्टैम्पीड हो जाएगा भाई। इधर इधर सड़कों पर बिछे पड़े हैं नौजवान, और उधर लाठियां, बगल में लाठियां भाजे जा रहे हैं सब। आगे चलो।
इनकी मर्दानगी चीन जब अतिक्रमण करता है तो नहीं दिखती है। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। इसमें ऑडियो नहीं है तो आगे चलिए। ये देखिए, ओ भाई, उसी के ऊपर गोला दाग दिया, दोबारा चलाना भी नहीं होता। ये वीडियो देखिए, ये देखिए एक लड़का खड़ा है उसी के ऊपर, ये देखिए। ओ भाई, आगे चलिए। मैं 16 साल का हूँ। मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 11th में हूँ। और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था CJP को, जो उनका नैरेटिव है उसको। मैं सबसे आगे चल रहा था, उन लोगों ने, हम लोग आगे जाते आ रहे थे, अचानक से लाठीचार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए। एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा पीछे जिनको बोला जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए पैर पे, हाथ पे। एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। भाऊ, एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे जब प्रहार किया तो फिर मुझे यशवंतराव चौहान याद आ गए। जब यशवंतराव चौहान के बारे में प्रखर अत्रे ने कहा था, ये वांझोटा है, इसको क्या मालूम बच्चे क्या होते हैं। तब यशवंतराव ने बताया कि उनकी पत्नी वेणुताई आजादी का जब लड़ाई थी 1942 की, उस समय जेल में गई। संघर्ष के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस ने उनको इतना मारा पेट पे कि वो जीवन भर गर्भ धारण कर नहीं पाती। मुझे आज वो पुलिस याद आई, उससे भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए। यदि 21वीं सदी की पुलिस भी 19वीं सदी की पुलिस जैसे काम कर रही हो तो क्या कहें? क्या हमने तरक्की की है या हमने बर्बरता की तरफ अपने कदम उठाए? आपने कहा ना तिरंगे को पैरों के नीचे, और वो बच्चा बोल रहा है तिरंगा पैरों के नीचे मत लाइए, पैरों के नीचे मत लाइए। वो तिरंगे से अपना चेहरा पोंछा और उसने फेंक दिया पैरों के नीचे। ये वही लोग हैं जो संघ के कार्यालय से निकले जिनको तिरंगे से नफरत है। ये वही लोग हैं जिनको अधिकार से नफरत है। ये वो वही लोग हैं। और आज यदि मैं कहूं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन इस बच्चों के ऊपर बर्बरतापूर्ण हुए इस अत्याचार के बाद भी यदि किसी के दिल में कुछ भी हलचल नहीं होती या किसी के मन में थोड़ी भी व्याकुलता नहीं होती या किसी के भी आंखों में आंसू नहीं आते, तो वो सिर्फ इसलिए कि उसके अपने बच्चे नहीं है। ये झूठ बोलता है कि जब ये कहता है कि 140 करोड़ का देश मेरा परिवार है, तो ये कौन से परिवार के बाहर के बच्चे थे जिनको आज हजारों के तादाद में बच्चों को मारा गया? ये कौन है? आपका परिवार अडानी अंबानी है और कोई नहीं है। झूठ बोलते हैं। आपका परिवार वो है जो आपके पैर चाटते हैं। आपका परिवार गोदी मड़िया हो सकता है, व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। आपका परिवार ये बच्चे हैं ही नहीं। कोई भी अपने बच्चों को ऐसा निर्दयता से नहीं पीटता। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और ये आज सब दुनिया के सामने साबित हो गया। पूरा विश्व देख रहा है इस विश्वगुरु को। कहां कहां दमनता यूज करोगे? 3 दिन पहले आपने कार्यक्रम किया था। उत्तराखंड में पेड़ बचाने के लिए पर्यावरण विधि आते हैं तो उनको मारा जाता है। अपने जंगल नष्ट हो रहे, पन्ना में जंगल नष्ट हो रहे हैं, आदिवासियों को कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है, आदिवासी रास्ते पे है। आदिवासी यदि अपना अधिकार की मांग करते तो उनको घसीट के मार के वहां से उठाया जाता है। किसान सिर्फ सरकार को सवाल पूछने आ रहे हैं
तो उनको रास्ते पर रोक के मजबूर किया जाता है कि आप एक पैर अपने ही देश में हम घूम नहीं सकते, तो ये देश के इनके बाप का है। संविधान ने एक जगह दी है बैठने की, इसका मतलब अपने आप को तानाशाही और हिटलर समझने लगे हैं। क्या है ये? आप खुद ही कहता था ना कि मैं चाय बेचता था, और दूसरा अडानी के साथ स्कूटर पे बैठ के प्लास्टिक के पाइप बेचता था। यदि इस संविधान ने और इस जनता ने आपको प्यार देके इस जगह पे बिठाया है, तो जनता को मूर्ख मत समझो। ये जो प्रहार हुए ना बच्चों पे, ये प्रहार आपके सीने पे भी हो सकते हैं। भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती, क्योंकि भगवान इन बच्चों के साथ है, भगवान उन किसानों के साथ है, भगवान झूठे मक्कारों के साथ, राक्षसी वृत्ति वालों के साथ कभी नहीं होते। करोड़ों रुपए खर्चा करके आप आयोजन करवा लीजिए प्राण प्रतिष्ठा का, राम कभी प्रतिष्ठित नहीं होंगे जो आदमी झूठ बोलता हो। चोर और उचक्कों के बीच में राम कहां से आ गए? राम आज जंतर मंतर पे है बच्चों के बीच, राम उन किसानों के बीच है जो सिर्फ पूछने आए हैं कि भाई हमारा भविष्य कहां दांव पे लगा रहा है। पूछने का भी अधिकार नहीं। कल बच्चों को भविष्य को लेकर पूरा देश चिंतित है। विश्व के बड़े बड़े अखबार, विश्व के चैनल इसको कवर कर रहे हैं, और ये कल हंसता हुआ गया वहां पे। रावण कंस जैसे फिल्मों में दिखाते हैं अट्टहास करते हुए, वैसा कल बोल रहा था कि 56 वर्ष के युवाओं में बात नहीं करूंगा। सठिया गए हो, उम्र हो गई है आपकी, घर बैठ जाइए। जिसको संविधान में विश्वास है, जिसको लोकतंत्र में विश्वास है, उनको आने दीजिए। नहीं तो ये देश जब अंग्रेजों से लड़ सकता है, तो आपके जैसे तानाशाहों से लड़ने में पीछे नहीं रहेगा। सही कहा आशीष ने, आज हम संबंध मत रखो हमारा इससे, ये व्यक्तिगत हमारी, और हम तो बोलते हैं और लगातार बोलते हैं। न्यायपालिका निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। अरे वहां पर न्यायपालिका कहती है कि राम मंदिर में चोरी होगी, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। राम का राजनीतिकरण हो सकता है। नहीं, ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ ये जज बताएगा कि किस चीज पे राजनीति करनी है, उसका काम ये है। मतलब ये तो भाजपा कहती थी ना कि इसकी राजनीति नहीं करो, राजनीति नहीं करो, ये जज बताएगा। सुप्रीम कोर्ट बताएगा राजनीति नहीं करनी चाहिए, और क्या सुप्रीम कोर्ट राजनीति नहीं कर रहा है? तो 27 लाख लोगों को वंचित कर दिया, वोटिंग से आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वहां बैठ के। सुप्रीम कोर्ट से चंद किलोमीटर मतलब मीटर की दूरी पर लाठियां चल रही है दिल्ली में। सुओ मोटो लेने टाइम है इन बैडमिंटन बाजों को। अरे ज्वाइन कर लो तुम लोग, जा करके यहाँ पे भाजपा का बिल्ला और कार्ड लगा करके गले में लटका करके सदस्यता का वो घूमो, ढकोसला नहीं करो न्यायपालिका और जजमेंट का, पाखंड मत करो। पाखंड योग फौज चलो बिजवल लाओ अगला, ये बताएंगे सब। जाओ ना ज्ञानेश कुमार के यहाँ, एक नई पार्टी का एफिलिएशन करवा दो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बीजेपी। होटल वगैरह हम लोग जा रहे ना, रेलवे स्टेशन मार क्यों रहे? तो जा रहे ना, मार क्यों रहे? हमारे मार लो, देखो देख सकते हो कैसे डंडे घुमा रहे हैं। मैं नहीं डरता भाई इन लोगों से, मार लो, तुम मार ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। देखे ना मेरे पे भी डंडे इन्होंने बरसा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। हम लोग टेररिस्ट है ना। मैं खुद नागपुर से यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया था, अभी होटल की तरफ वापस जा रहा था। जैसे कि इनकी हरकतें पुलिस वालों की, ये लोग डंडे घुमा सकते हैं। 3-4 ने अभी डंडे घुमाए, देख सकते हो, देखे होंगे अभी तक कैमरे में आपने। शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस, आ जाओ अभी मार लो फिर से, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। हमारा होटल वगैरह हम लोग जा रहे ना, रेलवे स्टेशन मार क्यों रहे? बताओ, वो लड़का रास्ते में चल रहा है, उसको भी डंडे मार। ये देखिए, ये तो चलिए कुछ सांसद कुछ नेताओं मतलब देश ने देखा डिम्पल को, डिम्पल कल उसमें पूरे भीड़ में
अकेले लगी रही। चोट डिंपल यादव को लगा है, ये हाथ पे जो पट्टी बंधी हुई है, हाथ में चोट लगा डिंपल यादव के भी। आज डिंपल यादव नेता के रूप में नहीं है आशीष, एक मां का दायित्व निभा रही है। ये देखिए, लेकिन जिसके लिए अपनी मां भी मार्केटिंग का ऑब्जेक्ट हो, वो क्या जाने की चीजों की है। मैम एम्बुलेंस वगैरह कुछ अरेंज हो सकती है तो प्लीज देखिए। हमें दे आर नॉट गिविंग अस एनी असिस्टेंस, पीपल आर हियर हाफ इन अ डिलैपिडेटेड सिचुएशन। अच्छा मैम एम्बुलेंस आ गई है भाई, एम्बुलेंस आ गई है। ये देख लिया आपने भाऊ ना सारी तस्वीरें, ये है तो बहुत 50 तस्वीरें और मतलब हजारों वीडियोस है। क्या कितने वीडियोस देखे, दिमाग खराब हो गया। आपने सही कहा, सुबह से सुन्न हुआ है दिमाग। अरे नुकीले तार लगा, मतलब कीले मार के लाए हैं ये डंडे। बच्चों ने दिखाया, भाग खड़े हुए पुलिस वाले, अपनी पुलिस की गाड़ियां तोड़ते हुए पुलिस वाले, टूटी हुई गाड़ियां ला के रखते हुए पुलिस वाले, पत्थरों का ट्रक लेके आए पुलिस वाले। और देखिए बच्चे जेनजी है वो, जब इन्होंने शेल फायर किया, गैस शेल, उस खाली शेल को बच्चे ने लिया। एक्सपायरी वो भी है, एक्सपायरी डेट का है वो, 2025 में एक्सपायर हो गया। अगले कार्यक्रम में कितना स्कैम चल रहा है इस देश में, दिल्ली पुलिस में। और ये नया जनरल डायर जो लाए रात को बदल के उन्होंने, ये लाई इसलिए था, इसके अपने बच्चे नहीं होंगे आशीष, इनके पोते नहीं होंगे, इसके घर में कोई बच्चा नहीं होगा, इसके घर में कोई महिलाएं नहीं होगी। अरे सब सब सेटल होंगे अपना अपना, उन सबको क्या परवाह है। जिसके घर में बच्चे हैं वो ऐसी बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। जिसके घर में अपनी बहनें हैं, बच्चियां हैं, नाती पोती है, वो व्यवहार नहीं करेगा। देखो आप ये एक बात बताएं, अब इस देश में, भारत में 2 प्रजाति मान लीजिए, एक प्रजाति संघी और भाजपाइयों की है, एक प्रजाति इंसानों की है। इंसानों की प्रजाति से वो प्रजाति अलग है। कल एक 65 से 70 साल के बीच के बुढ़े को मैंने वीडियो देखा, मतलब गाली के अलावा वो और किसी चीज का पात्र नहीं है। वो वहीं प्रोटेस्ट साइट पे आया था और एक लड़के से उलझ गया। उस लड़के ने कहा कि हम अपना हक मांग रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? तो क्या कह रहा है कि मैं अपनी लड़की लेके आऊंगा और अपनी लड़की से कपड़े फड़वा के उसके तेरे पे आरोप लगवा के फंसवाऊंगा, कर प्रोटेस्ट। 70 साल का बुढ़ा। तो वो प्रजाति इंसानों की प्रजाति से अलग है, भाजपा के कपड़े फड़वाने वाला बाप पैदा हो, वो इंसान नहीं, वो राक्षस है, राक्षस है। उसको पूछो कि वो बेटी के साथ घर में भी क्या व्यवहार करता है। नहीं, ये प्रजाति अलग है, इंसानों की इंसान नहीं हूं। एक विजुअल आया मेरे पास, आंखों में पानी आया आशीष, किसी ने विंडो बना के उसको रिलीज किया। एक पुलिस वाला गिर गया है, उसको चेयर पे बिठा के ये बच्चे हवा दे रहे, उसको पानी ला रहे उसके लिए, क्योंकि आप ड्यूटी पे काम करते हुए गिर गए। और नीचे यही पुलिस वाले बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और सबसे टचिंग जो विजुअल था, रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे, जब ये सब पुलिस वाले वैन पे बैठ रहे थे, जा रहे थे अपने गाड़ी में बैठने के लिए, उसी जंतर मंतर पे, तो हजारों के तादाद में बच्चे ताली बजा के उनको कह रहा था कि धन्यवाद अंकल, घर जाके अपने बच्चों को जरूर बताना कि आपने कितने बच्चों को पिटाया आज, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बधाई हो आपको, तालियां बजा के। बोले अंकल बता देना घर में जाके अपने बच्चों को, उनकी आंखों में आंखें डाल के बता देना
कि बेटा तुम्हारे जैसे बच्चों को बहुत मारा हमने आज। ये है महात्मा गांधी। कौन कहता है महात्मा गांधी? अरे चंद गोडसे यदि सत्ता में बैठे हैं तो महात्मा गांधी की हत्या नहीं हो सकती। अच्छा, हजारों गोडसे आए तो भी महात्मा गांधी इस देश में जिंदा रहेगा। आज जंतर मंतर पे महात्मा गांधी था और पार्लियामेंट में गोडसे बैठा हुआ था। ये दो रूप थे आज देश के। आज भी लोग ताली बजाते हैं और सेवा करते हैं। यह है महात्मा गांधी। किसी को तो गांधी होना कहते हैं। और गोडसे जो कोरिया बरसाता है वो वहां बैठा है। यूं ही नहीं गोडसे का महिमा मंडन होता है पार्लियामेंट में। यूं ही नहीं सत्ता पक्ष का सांसद महिमा मंडन करता है। दुर्भाग्य है देश का कि गोडसे के हाथ में सत्ता आ गई, लेकिन गांधी का सत्याग्रह खत्म नहीं होगा और कभी नाकाम होगा। ठीक है, हर एक में गांधी था। आज जंतर मंतर पे था। और ये जो पामेलियन दिखा रहे ना, इतने लोग जख्मी हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, नौटंकी है ये शुद्ध रूप से। पुलिस ही पत्थर लेके आई, पुलिस ही पत्थर फेंक रही थी, पुलिस ने ही लाठीमार चार्ज किया और कई प्राइवेट गुंडे पुलिस उड़ा के लाई थी। कौन थे? संघ के शाखा से आए थे, बजरंग दल के थे, वीएचपी के थे। कौन थे बताए? पुलिस डिपार्टमेंट। पता नहीं, किसी माफिया से सप्लाई लिया हो, किसी माफिया से, किसी पुलिस माफिया से कमिश्नर सप्लाई यदि कहता है कि वो पुलिस कमिश्नर है, जनरल डायर नहीं है, तो बताए ये लोग कौन थे प्राइवेट ड्रेस में? बताए बिना नेम प्लेट के पुलिस क्यों आई थी? बताए किस षड्यंत्र के तहत? ताकि तुम हत्या करने का प्रयास कर रहे थे। आप टाइमन स्क्वायर की रिपीटेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो चीन नहीं है, ये भारत है। ये भारत है, चीन नहीं है। यहां का युवा टैंक्स के आगे भी सरेंडर नहीं होगा, ये समझ ले जनरल डायर। और समय हर एक का आता है, समय आप लोगों का भी आएगा। आपको भी एक दिन सवाल का जवाब देना होगा कि इन बच्चों को आपने इतने निर्दयता से क्यों पीटा है। कटघरे में आप भी होगे एक दिन। कंस भी कटघरे में था और रावण भी कटघरे में था, हिटलर भी कटघरे में था। छोड़ दीजिए। या तो उनकी परिणति हिटलर जैसी होगी या फिर जवाबदेही होगी आपकी। बताना होगा। कोई जवाबदेही वगैरह नहीं। अब तो ये उस पर तो कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही देख क्या करेगा? आज मंगलवार की मीटिंग, सांसदों जो मंगलवार ज्ञान देते हैं ना, मंगलवार ज्ञान वो दिया गया और वहां से निकल करके किरण रिजिजू ने बताया कि मीटिंग में मोदी ने कहा है कि पेपर लीक करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। दुनिया का झूठ फरेब नफरत अपने मुंह से फैलाए और माफ नहीं किया जाएगा रिजिजू के मुंह से बुलवाए। ये जवाबदेही इन सब पे कुछ नहीं। ये कतई ये जाने के अलावा इनके कोई विकल्प नहीं है। इनके जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान और गांव का प्रधान और अमित शाह और पीयूष गोयल कुछ नहीं, राजनाथ सब मोहरे हैं। एकमात्र नरेंद्र मोदी वो किरदार है जो इस देश का सर्वनाश करने पर आमादा है। इजाजत दीजिए, हमें फिर हम अभी आ रहे हैं अभी फिर। धन्यवाद।